हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स, प्री वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स मोडाल्स के टॉपिक पर। मोडाल्स का टॉपिक 11th एंड 12th एचपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नीड, डेयर एंड यूज टू के यूजेस पर। और आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो मोडाल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So students, time को वेस्ट ना करते हो, प्लीज कम टू द पॉइंट। So students, टॉपिक मॉडल्स, एज यू नो अबाउट इट। अब इसके 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इस पर डिस्कस होने वाला है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें प्रेजेंट and past compulsion in the sense of modals। थर्ड पॉइंट होने वाला है स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स इसमें। एंड फोर्थ पॉइंट डिफरेंस अमंग मस्ट, शुड एंड ought to। There are 4 statements on which we are going to discuss now students। So modals के अंदर जो प्री वीडियो जैसे मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, हमने नीड, डेयर और यूज्ड के इंपॉर्टेंस को पढ़ा, यूजेस को पढ़ा कि कहाँ यूज होता है। और मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स आपसे कि जो नीड होता है और डेयर एंड यूज टू, ये तीनों ऐसे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि एज ए मॉडल भी यूज किए जाते हैं, एज ए मेन वर्ब भी यूज होते हैं और ये स्पेशली पर्टिकुलर एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो इन तीनों को ही हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मार्जिनल। ये मार्जिनल वर्ब्स होती हैं, राइट? इनको मार्जिनल वर्ब्स आप बोल सकते हो, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये डिस्कस हम प्री वीडियो में कर चुके स्टूडेंट्स। यदि आपने प्री वीडियो वॉच नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले प्री वीडियो को वॉच कीजिएगा। उसका टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स है, उसको आप वॉच कर सकते हो। आज डिस्कस होना है 4 पॉइंट्स पर, देखिएगा 4 पॉइंट्स पे। सो फर्स्ट पॉइंट, मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। अब देखिएगा कि मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस ये किस प्रकार से एक लॉजिकल वे से मैंने लिखा है इसको कि मॉडल्स के साथ परफेक्ट टेंस। जैसे कि शैल। अब स्टूडेंट्स शैल मॉडल है। अब इसका अगर पास्ट की मैं बात करूं तो इसका पास्ट हो जाएगा शुड, ऑलराइट? शैल का पास्ट स्टूडेंट होता है शुड। अब शुड के पास्ट की अगर बात की जाए तो शुड है। शैल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड। और शुड का पास्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? शुड हैव। पास्ट ऑफ शुड। और शुड हैव जो है इसको पैसिव सेंस में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? शुड हैव बीन। ये पैसिव सेंस है हमारी शुड हैव, राइट? शुड हैव बीन स्टूडेंट्स पैसिव फॉर्म होता है शुड हैव का। अब देखिएगा आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि पास्ट ऑफ शैल शुड, और पास्ट ऑफ शुड शुड हैव, और पैसिव ऑफ शुड हैव बीन, राइट? और ऐसे बोला जा सकता है कि शैल का पास्ट शुड। और शुड की जो परफेक्ट टेंस होता है यानी कि मॉडल प्लस परफेक्ट। अब देखिए मॉडल्स विद परफेक्ट कैसे, हमने लिखा शुड प्लस परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होगा? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तब भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात करते तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज दी परफेक्ट टेंस के अंदर। तो शुड हैव, अब ये शुड हैव स्टूडेंट शुड मॉडल हो गया हमारा, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो शुड और हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मॉडल with perfect tense।
ये सीरीज है, इस पर डिस्कस करना है, बहुत सिंपल सीरीज है स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, इंटेंशनली, वॉचफुली एंड कॉन्स्टेंटली आपको फोकस करना है। तो शैल का पास्ट हमारे पास शुड होता है। अब शुड का परफेक्ट, तो शुड मोडाल, परफेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव ऑफ शुड हैव बीन। अब शुड हैव बीन एंड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दोनों का सेम सेंस बनता है स्टूडेंट्स। देखिएगा डिफरेंट सिचुएशन में यूज होता है लेकिन सेम अर्थ निकलता है, सेम मीनिंग होता है, वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया, आई होप दैट ओके। सो देखिए अब देखो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा डिस्कस होना है मस्ट, शुड एंड आउट टू पर। तो ये शुड से रिलेट है इसलिए मैंने इसको सीरीज को लिखा है। तो शैल पर यहाँ डिस्कस नहीं होगा, यहाँ डिस्कस होगा सिर्फ शुड पर, शुड हैव और शुड हैव बीन, राइट। शैल पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। देखिए आगे, अब जैसे लिखा कि आई शुड गो देयर, आई शुड मुझे चाहिए, गो जाना, देर वहां। शुड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हिंदी की बात करें तो चाहिए, ऑलराइट, यानी कि एक फॉर्मल वे में, एक फॉर्मल सेंस में कोई चीज चाहिए, कोई नेसेसिटी नहीं है, ओके, सिर्फ एक फॉर्मल वे में वो चाहिए तो शुड यूज करते हैं। देखिए मैं पर्टिकुलर आपको शुड नहीं सिखा रहा हूँ, यानी कि उस सीरीज के अंदर मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस की सीरीज में जो शुड यूज हो रहा है तो सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसका पास्ट लिखा था शुड हैव। तो देखिएगा अब जो शुड हैव होता है स्टूडेंट्स प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको आप शुड का पास्ट भी बोल सकते हो और इसको आप शुड का परफेक्ट भी बोल सकते हो, परफेक्ट टेंस यानी कि मॉडल प्लस परफेक्ट भी बोल सकते हो। अब इसका मीनिंग जो होता है इंग्लिश में ये होता है स्टूडेंट्स पास्ट का नेसेसिटी, ये पास्ट का नेसेसिटी होता है, यानी कि ऐसा कार्य जो कि नहीं होना चाहिए था फिर भी वो काम किया गया, या फिर ऐसा मानिए वो कार्य जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया किसी कारणवश, तो वहां हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट का नेसेसिटी, यानी पास्ट में वो चीज होनी चाहिए थी, कंपल्सन थी लेकिन नहीं की गई, या फिर वो काम नहीं होना चाहिए था वो काम किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि इंडिया शुड हैव अटैक्ड पाक आफ्टर 13th December। अब देखिए अब पाक, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा पाकिस्तान का, शॉर्ट फॉर्म पाक। इंडिया शुड हैव अटैक, शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, भारत को अटैक करना चाहिए था पाक। अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक हो रहा है कि सर ऐसा लिखे तो सही होगा, इट इज टोटली रॉन्ग। ये एक लॉजिक है स्टूडेंट्स, क्यों रॉन्ग? इंडिया शुड हैव अटैक्ड ऑन पाक, पाक पर अटैक करना चाहिए था, ऑन नहीं लिखा जाएगा। आफ्टर 13 दिसंबर, 13 दिसंबर के बाद उनको हमला करना चाहिए था। अब देखिएगा जो अटैक्ड है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे कि स्टार्टिंग वाली वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ शुरुआत में कि जो वर्ब होती है वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट टू टाइप्स का होता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है स्टूडेंट्स वो मेन वर्ब होता है, और जो नॉन फाइनाइट होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, वो कभी नाउन का काम करता है, कभी एडजेक्टिव का काम करता है, कभी एडवर्ब का काम करता है। तो जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट ट्रांजिटिव होता है, सेकंड इंट्रांजिटिव होता है, लास्ट लिंकिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम है वो ट्रांसफर होता है, ऑब्जेक्ट तक हो जाता है, उसका अफेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वो होती है इसमें सब्जेक्ट कोई काम करे वो ऑब्जेक्ट तक पास ना हो, रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पर वापस आ जाए। और लिंकिंग वर्ब आप जानते हो इससे बाहर होता है, वॉजवर्ब होता है, जिनमें कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है लिंकिंग वर्ब में। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ऑब्जेक्ट उनका भी नहीं होता स्टूडेंट्स, वहां एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसमें सब्जेक्ट, इंडिया ने काम किया, किस पर काम किया? पाकिस्तान पर। इंडिया अटैक करेगा किस पर? पाक पर। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कब मानी जाएगी? जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब वाला ही सेंटेंस हमेशा पैसिव बनता है, जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती उसका पैसिव नहीं बन सकता स्टूडेंट्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वहां कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इसको। अब देखिए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास वो 2 होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और जो इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग होता है स्टूडेंट्स। लेकिन अब एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही गेव मी अ बुक, अब ही सब्जेक्ट हो गया, गे हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, मी देखिएगा और बुक देखिएगा, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। मी क्या है? लिविंग है, तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और बुक क्या है, नॉन लिविंग। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो प्रपोजिशन नहीं यूज होता, इसलिए ये यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस छोटे से पॉइंट को क्लियर करने के लिए कितना डिस्कस करना पड़ा, राइट। तो आपको समझ आना चाहिए। और एक पॉइंट इसमें ये भी रहेगा विशेष कि कहीं जगह कुछ जगह पर ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि ही लिसन्ड टू मी। अब आप कहोगे कि ही सब्जेक्ट है, लिसन टू मी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान तभी होती है जब काम करने वाला डिफरेंट होता है और जिस पर काम हो रहा है वो डिफरेंट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स, इसके बाद तो टू लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा जाता है क्योंकि लिसन अकेले वर्ब कभी नहीं आती, लिसन टू होता है, लिसन टू पास्ट डेफिनेट की बात हो रही है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज में यूज होता है, जैसे कि लिसन टू यूज कर रहे हैं हम, आस्क फॉर होता है, ओके। तो आस्क फॉर मतलब मांगना, मांग करना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ प्रपोजिशन ऑलरेडी डिफाइन होता है, उनको हटाया नहीं जा सकता, तो वो केस अलग है। नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब अब देखिएगा ये लिविंग दिख रहा है आपको, मी क्या है, लिविंग है स्टूडेंट्स। तो लिविंग है तो इसको हम इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। मैंने कहा ना कि कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो डायरेक्ट ही होता है। तो यहाँ तो वो टू लग जाएगा क्योंकि लिसन के साथ अटैच है, लेकिन ये ऑन अटैच के साथ अटैच नहीं है, राइट। यहाँ ये यूज नहीं होगा। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब और ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ओके। देखिएगा तो इसमें क्या लिखा गया कि भारत को पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए था। अब इसका हिंदी क्या है ना, पास्ट की नेसेसिटी, कि पास्ट में ये जरूरी था, अटैक करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, राइट। तो उस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, ओके। समझ आएगा उसमें स्टूडेंट्स, ओके गुड। देखिए अब यदि इसके पैसिव की हम बात करें कि जैसे मैंने कहा कि ही शुड हैव हेल्प मी, ही शुड हैव हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करनी चाहिए थी बट नहीं की, राइट। देखिए सेंस से समझ आ रहा है कि सहायता करनी चाहिए थी मतलब नहीं की ना, तो पास्ट की नेसेसिटी हो रही है इसमें। अब इसका पैसिव बनाइएगा, आई शुड हैव बीन, थर्ड फॉर्म, हेल्प बाय हिम। अब देखिएगा शुड हैव बीन, शुड हैव का पैसिव हो गया शुड हैव बीन, लेकिन सेंस वही रहेगी, सेंस बिल्कुल नहीं बदलेगी स्टूडेंट्स। इसमें सहायता किसको करनी चाहिए थी, ही को। किसकी, मेरी सहायता करनी चाहिए थी। यहाँ भी कौन है सहायता करने वाला, ही, जिसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाला गया है हिम, लेकिन सब्जेक्ट यही है, ओके। तो उसके द्वारा मेरी सहायता करनी चाहिए थी, उसके द्वारा मेरी सहायता की जानी चाहिए थी। यहाँ भी क्या है, उसे मेरी सहायता करनी चाहिए थी, और यहाँ क्या है, उसके द्वारा मेरी सहायता की जानी चाहिए थी। तो जब एक्टिव से पैसिव बनता है तो सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ये हुआ आपका मोडाल्स विद परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट का फिर पैसिव कैसे बनता है, गुड। आगे देखिएगा, अब इसी रूल पर डिस्कस कर रहे हैं हम। इसी में सेकंड है मोडाल्स विद परफेक्ट टेंस के अंदर कैन। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, और कुड का स्टूडेंट्स पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और कुड हैव का पैसिव क्या हो जाएगा, कुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव है और ये पैसिव है, दोनों का सेंस सेम रहेगा। तो कैन का पास्ट क्या हुआ, कुड हो गया, और कुड का पास्ट कुड हैव बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि परफेक्ट टेंस ऑफ कुड बोल सकते हो, या फिर आप इसे, मैंने समझाया इसमें आपको कि मोडाल्स प्लस परफेक्ट टेंस। तो कुड क्या है हमारे पास, मोडाल हो गया, और परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो कुड का पास्ट समझिए या फिर कुड का परफेक्ट कुड हैव होता है, यानी कि कुड क्या है, मोडाल है, ओके। कुड क्या हमारे पास, मोडाल, और परफेक्ट क्या है, प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब भी कोई क्वेश्चनिंग करता है आपसे कि कैन क्या है, प्रेजेंट, वैसे मोडाल्स का हिंदी अर्थ निकालना गलत होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कैन का मतलब सकता और कुड का मतलब सकता था। कैन का मतलब भी सकता है और कुड का मतलब भी सकता है, ओके। वो डिफरेंट सिचुएशन होती है, जब दो सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं, एक सेंटेंस में प्रेजेंट है तो वहाँ कैन और कुड दोनों यूज हो सकते हैं। जब एक सेंटेंस उस सेंटेंस में पास्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ कुड पास्ट के सेंस में काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि ही कुड रीड दिस book without glasses when he was young। देखिएगा स्टूडेंट्स,
ही कुड रीड दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ सकता था विदाउट ग्लासेस, बगैर चश्मों के, बगैर उपनेत्र के। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था। तो कुड का मतलब क्या है यहाँ पर? था, सकता था, क्योंकि सेंटेंस में सेकंड पार्ट में वॉज यूज किया गया है। यदि पास्ट यूज किया गया है तो कुड भी क्या है? पास्ट की सेंस होगी। और यदि ये नहीं होता तो फिर ये कुड सकता की सेंस में काम कर सकता है। ही कुड रीड दिस बुक विदाउट ग्लासेस, वह इस बुक को बगैर चश्मों के पढ़ सकता है। ओके, तो कैन और कुड में कोई ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में, फिर भी हम कहने के लिए एक एबिलिटी की सेंस में, राइट, हम यूज कर लेते हैं। कैन का पास्ट होता है कुड, एबिलिटी के लिए, खाली एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम कैन का पास्ट कुड मानते हैं। और कुड का पास्ट कहो या कुड का परफेक्ट कहो, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। और कुड हैव का पैसिव कुड हैव बीन होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके, और यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? मस्ट, शुड एंड आउट टू, इन्हीं पर डिस्कस होना है। इनके साथ साथ ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। ओके, और ये मैंने क्यों लिखा है डिफरेंस अमंग मस्ट, शुड एंड आउट टू? यदि ये तीनों बिल्कुल टोटली बेस से लेकर ही बेसिकली ये तीनों अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो फिर मैं डिफरेंस यहाँ लिखता ही नहीं। ओके, कहीं ना कहीं ये तीनों सिमिलर वर्क भी करते हैं, एक जैसा काम भी करते हैं, और कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर ये अपना डिफरेंट डिफरेंट यूज भी होता है इनका। तो इसी वजह से कहीं ये सिमिलर काम करते हैं, कहीं डिफरेंट काम करते हैं, तो फिर डिफरेंस करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि बस का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, और आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। जब तीनों का हिंदी चाहिए होता है तो कई जगह ये सेम काम करते हैं और कई जगह डिफरेंट वर्क भी तो हम करते हैं, इसलिए डिफरेंस जाना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिएगा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और कुड हैव बीन। वहां मैंने शुड पर डिस्कस क्यों किया था? क्योंकि शुड इसमें मेंशन किया गया, यहाँ कुड मेंशन नहीं, इसलिए कुड पर डिस्कस नहीं होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे फिर। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, अब देखिए कुड जो है लिखा गया है, ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है लॉस्ट चांस, यानी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी। कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी खो दी है पास्ट में, राइट, कोई अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उसको मिस कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि ही कुड हैव done it, but he did not try। देखिएगा, he could have done it, वह इस काम को कर सकता था, यानी कि lost chance, missed opportunity, पास्ट में कोई चांस खो दिया है, वह इस काम को स्टूडेंट्स कर सकता था, उसमें इतनी एबिलिटी थी, वो कर सकता था, मतलब नहीं किया ना, चांस मिस कर दिया। बट ही डिड नॉट ट्राई, किंतु उसने कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की तो मीन्स क्या? चांस मिस हो गया है। अब इसका अगर पैसिव की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इट मीन्स ये परफेक्ट ऑफ कुड या पास्ट ऑफ कुड है। अब पैसिव सेंस में अगर काम करना है तो इट कुड हैव बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा यह काम किया जा सकता था। देखो सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, वह इस काम को कर सकता था लेकिन नहीं किया, चांस उसने मिस कर दिया। अब मैंने कहा कि इट कुड हैव बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा यह काम किया जा सकता था, चांस उसने मिस कर दिया, काम नहीं किया। तो एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई डिफरेंस नहीं होता सेंस में। कुड हैव पास्ट या परफेक्ट ऑफ कुड, और कुड हैव बीन पैसिव फॉर्म ऑफ कुड हैव थर्ड फॉर्म, राइट। समझ आ रहा आप सभी को? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं मे, माइट, मस्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं बता रहा हूं ना पॉइंट आपको, इसमें डिफरेंट मॉडल्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि आपको शेल का शुड हैव बीन, सेकंड पढ़ा था कैन, कुड हैव बीन, थर्ड पढ़ रहे हैं मे, माइट, मस्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये देखिएगा, यदि कोई क्वेश्चन पुट करता है कि मे, माइट और मस्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या है ये सब, तो आप इसको बोल सकते हो कि एक्टिव सेंस में तो काम कर रहा है, ओके। और इसका जो हिंदी होता है स्टूडेंट्स, वो पास्ट का प्रोबेबिलिटी होता है। देखिए पास्ट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, देखिए पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी तो 100% पॉसिबल होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि 95% वो चीज हो सकती है, 5% वो चीज नहीं हो सकती है, ओके।
तो इसमें जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो उसको पता है कि ये काम हो चुका है, लेकिन बोलते समय वो हेजिटेट होता है, वो रिजल्ट को लेकर काफी डाउट में रहता है। तो उसकी बातों से ऐसा लगता है, रियलाइज होता है कि वो कंफ्यूज है कि वो शायद वो काम ना हुआ हो 5%। ओके, 95 तो हो गया होगा, लेकिन 5% वो नहीं हुआ, उसकी बातों से पता लगता है। तो मे माइट मस्ट, ये प्रेजेंट सेंस में काम हो रहा है, लेकिन मे माइट मस्ट का जो स्टूडेंट्स पास्ट होता है, या फिर ये मानिएगा मे माइट मस्ट का जो परफेक्ट सेंस है, परफेक्ट टेंस में यूज करना है, उसको बोलते हैं मे माइट मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि शुड का पास्ट क्या है या शुड का परफेक्ट क्या है, आपने कहा शुड हैव थर्ड फॉर्म। मैंने कहा कुड का पास्ट या कुड का परफेक्ट क्या है, आपने कहा कुड हैव थर्ड फॉर्म। अब मैं कहता हूं कि मे माइट मस्ट का पास्ट या परफेक्ट क्या है, आप कहोगे मे माइट मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, और पैसिव क्या हो जाएगा, मे माइट मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी यूज करते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, सी मे, तीनों को एक साथ यूज तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तीनों में से कोई भी आप चुन सकते हो। सी मे माइट एंड मस्ट हैव गॉन टू कॉलेज। देखिएगा स्टूडेंट्स, आई थिंक मुझे लगता है, सी मे या तो आप मे यूज कीजिए, सी माइट या माइट यूज कीजिए, या फिर सी मस्ट, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक मॉडल यूज कर सकते हो, सेम सेंस बनने वाली है। मुझे लगता है कि वह मे माइट या मस्ट में सुनिएगा हैव गॉन टू कॉलेज, कॉलेज जा चुकी होगी। पास्ट का प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखा रहा है पास्ट की वो कॉलेज जा चुकी होगी। स्पीकर जब बोल रहा है तो उसकी बातों से ये चीज डिक्लेयर हो रही है कि वो डाउट में है, सस्पेंस में है। 95 तो वो जा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि 5% वो कंफ्यूज है, सस्पेंशन में है कि शायद ना गई हो, ना पहुंची हो। तो देखिएगा अब ये मस्ट हैव गॉन, ये मे माइट और मस्ट का परफेक्ट कह सकते हो या फिर पास्ट आप बोल सकते हो। राइट, अब इसका पैसिव बनाना हो तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे हम पैसिव, जैसे कि काफी सारे एग्जांपल होते हैं। मैंने ये लिखा, ही मे माइट एंड मस्ट हैव हेल्प्ड हर, ये एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि मे माइट और मस्ट का पास्ट या परफेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो हर यानी कि उसे, वह उसकी सहायता कर चुका होगा, वह उसकी सहायता कर चुका होगा। अब इसका पैसिव बनाए तो क्या हो जाएगा, सी मे माइट या फिर मस्ट हैव बीन हेल्प बाय हिम, यानी कि सी मे माइट एंड मस्ट हैव बीन हेल्प बाय हिम, उसकी जो है सहायता उसके द्वारा की जा चुकी होगी। स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था अभी पीछे आपको कि कुड हैव बीन क्या होता है, बिग पैसिव फॉर्म होती है कुड हैव की, और शुड हैव बीन क्या होता है, पैसिव फॉर्म होती है शुड हैव की। राइट, तो उसी प्रकार से अब ये जो लिखा है कि मे माइट एंड मस्ट हैव बीन, ये पैसिव फॉर्म है मे माइट मस्ट हैव की स्टूडेंट्स। राइट, तो सेंस नहीं बदलती है, ये आपकी सिरिचुअल रे मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस। अब मॉडल्स विद परफेक्ट टेंस ही तो है, देखिए मे माइट और मस्ट के साथ हैव यूज किया है, परफेक्ट हो गया, और इसका पैसिव बना दिया बीन लगा के। ओके, तो परफेक्ट का पैसिव बन गया इधर। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी आपके पास है स्टूडेंट्स, यू कैन राइट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। ओके, देखिए आगे, अब इसमें बचता है एक लास्ट पॉइंट कि विल से बनता स्टूडेंट्स वुड। अब विल का पास्ट क्या है, वुड, और वुड का पास्ट क्या है स्टूडेंट्स, वुड हैव। ये वुड हैव पास्ट कह सकते हो या फिर परफेक्ट बोल सकते हो। वुड का जो पास्ट है वुड हैव, या फिर वुड का परफेक्ट है, वुड का परफेक्ट ही बोल सकते हो, वुड हैव होता है। अब वुड हैव का पैसिव क्या होगा, वुड हैव बीन, यहां भी थर्ड फॉर्म लगनी है और यहां भी थर्ड फॉर्म लगनी है, पैसिव लगती है थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स। अब विल का डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस हमारा सीधा किस चीज पर है, मस्ट, शुड एंड आउट टू, उसके साथ साथ इसमें जो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं उन पर डिस्कस है, तो इनका टॉपिक अलग से बनाएंगे। तो देखिएगा वुड हैव, मोडाल्स विद परफेक्ट टेंस। तो जैसे मैंने कहा कि पुलिस वुड हैव अरेस्टेड हिम। अब आपके माइंड में एक पॉइंट क्लिक हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये किस सेंस में यूज होता है, ये इमेजिनेशन में यूज होता है। पूरी तरह से जब कंप्लीटली कोई इमेजिनेशन की बात होती है
ये इमेजिनेशन सेंस में होता है कि ये काम हो गया होता, जैसे मैंने कहा कि वह गिर गया होता, गिरा नहीं है लेकिन गिर गया होता, इमेजिनेशन हो रहा है। तो पुलिस वुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया होता, गिरफ्तार नहीं किया है, गिरफ्तार कर लिया होता, इट मीन्स इमेजिनेशन कर रहा है। यदि ऐसा होता तो पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। अब इसमें रियल एक्शन है, रियल हैपनिंग सिचुएशन है कि काम हो चुका है, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है, ये परफेक्ट काम हो रहा है। ये भी परफेक्ट है, देखिएगा वुड का परफेक्ट क्या है, पास्ट को या परफेक्ट, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये भी तो परफेक्ट है लेकिन इसमें मोडाल नहीं है, ये इसमें कंप्लीट एक्शन हो चुका है लेकिन यहाँ इमेजिनेशन है। अब इसका पैसिव बनाए तो कैसे बनाएंगे कि ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, यानी कि स्टूडेंट्स ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया होगा। वुड हैव के बाद बीन यानी कि पैसिव फॉर्म ऑफ वुड हैव, तो वुड हैव बीन क्या है, पैसिव फॉर्म ऑफ वुड हैव थर्ड फॉर्म की। अब इसमें देखिएगा कि पुलिस का ने ही काम किया है, किस पर काम हुआ है, उस पर हुआ है, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया होता, इमेजिनेशन, इसमें कोई रियल एक्शन नहीं हो रहा है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट एंड पास्ट कंपल्सन इन द सेंस ऑफ मोडाल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि मोडाल्स के साथ परफेक्ट टेंस कैसे होता है। हमने सिर्फ वही डिस्कस किया है जिसमें मोडाल्स के साथ परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, उसके प्रेजेंट फॉर्म को हमने डिस्कस नहीं किया है। जैसे कि अपना शुड का जो प्रेजेंट फॉर्म था शायद हमने डिस्कस नहीं किया, कुड का जो प्रेजेंट फॉर्म था कैन डिस्कस नहीं किया है, और उस प्रकार से जैसे विल पर डिस्कस नहीं किया है। हमने सिर्फ वही डिस्कस किया है जिसमें मोडाल के साथ साथ परफेक्ट उसकी सेंस बन रही हो, राइट। अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट एंड पास्ट कंपल्सन इन द सेंस ऑफ मोडाल्स, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट कंपल्शन जो है वो मोडाल के सेंस में कैसे काम करते हैं वो देखिएगा। जैसे कि हमारे पास हैव टू, हैज टू, ये प्रेजेंट कंपल्सन है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। और पास्ट कंपल्सन आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था पूरी वीडियो में, हैड टू हमारा क्या है, पास्ट कंपल्सन, ऑलराइट। अब इस पर क्या डिस्कस होना है, कंपल्सन आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अब देखिएगा हैव टू को यदि हम सिंपली यूज कर रहे हैं, एक अफर्मेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार यूज होगा, और यदि हम इसको नेगेटिव सेंस में यूज करें तो क्या होना चाहिए, यदि हम इसको इंटरनल में यूज करें तो क्या किस प्रकार से यूज होगा वो देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट। अब देखिएगा आई हैव टू ब्रिंग, अब हैव टू इसका हिंदी क्या होता है, पड़ता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट का कंपल्सन। आई हैव टू ब्रिंग मिल्क, मुझे दूध लाना पड़ता है, डेली ऑन फुट, पैदल जाता हूँ। अब ये अफर्मेटिव सेंस में जो है इसमें कोई निगेशन नहीं है, कोई इंटरोगेटिव सेंस यूज नहीं की जा रही है, तो अफर्मेटिव है, एक प्रकार से सकारात्मक सेंस में है। अब इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, ये मैंने क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि ये मोडाल होता है, प्रेजेंट कंपल्सन हैव टू, हैज टू, पास्ट कंपल्सन हैड टू, ये मोडाल्स के रूप में काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव सेंस में कैसे यूज करना है, जैसे कि हमारे पास ये जो हैव है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टू से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ये होता है टू इन्फिनिटिव, इससे पहले होता है रियल मेन वर्ब, जिससे पता लगता है कि टेंस कौन सा है, तो फर्स्ट फॉर्म हैव। अभी आपको पता होगा कि जो हैव होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, और स्टूडेंट्स जो हैड होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, फिर से अगर हैड लिखे तो वो थर्ड फॉर्म होता है, और यदि हम हैविंग लिखे तो ये फोर्थ फॉर्म होती है, और यदि हम हैज लिखे तो ये फिफ्थ फॉर्म होती है, बात ध्यान रखने की स्टूडेंट्स। तो इसमें हैव फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग हो जाएगा, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है हैज, एसएस वाली फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कैसे लिखेंगे, आई के साथ डू, आई डू नॉट, डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट। आपको अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, ज्यादा राइटिंग स्किल पर फोकस करेंगे तो कॉन्सेप्ट रह जाएगा, क्योंकि टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज होती है। आई डू नॉट हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट, उसने देखिए मुझे हर रोज पैदल दूध नहीं लाना पड़ता है, मुझे हर रोज पैदल दूध नहीं लाना पड़ता है, इसका सेंस यहाँ पर ये निकल रहा है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है, राइट। तो इसमें नेगेटिव सेंस में काम हो रहा है। अब देखिएगा इसको इंटरोगेटिव सेंस में कैसे काम करता है, राइट। तो डू को बाहर निकालिएगा, डू आई हैव टू
गो टू, या फिर लिखिएगा डू आई हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट, साइन ऑफ, इसमें लिखा है साइन ऑफ इंटरोगेशन कि डू आई हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट, क्या मुझे हर रोज दूध पैदल लाना पड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है क्या मुझे हर रोज दूध पैदल लाना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखिएगा ये हैव टू आपका मॉडल है, और इसको हम कैसे अफर्मेटिव सेंस में यूज करते हैं, कैसे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कैसे इंटरोगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मैं आपको सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। अब देखिएगा हैज टू कैसे यूज करना है, सेम है, सब्जेक्ट ही है तो हैज लगाएंगे, यदि आई है तो हैव लिखा है, ही हैज टू। यदि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो फिर हैज टू आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं जैसे कि आई है, आई को प्लूरल में इंडिकेट किया जाता है, यू है, वी दे, तो वहां हैव टू लिखा जाएगा। ही हैज टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट, उसे लाना पड़ता है मिल्क जो है डेली ऑन फुट, पैदल जाकर उसको लाना पड़ता है। तो ही के साथ हम हैज यूज करें, हैज टू मॉडल ग्रुप में। नेगेटिव बनाना तो कैसे यूज कीजिएगा, ही के साथ डज होता है, ही के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, डू नॉट यूज नहीं करते हैं। तो ही डज नॉट हैव टू ब्रिंग मिल्क, बाकी सेम यू का यू। अब देखिएगा डज नॉट के बाद हमने हैव क्यों यूज किया, आपके माइंड में ऑप्शन क्लिक हो रहा है, पॉइंट क्लिक हो रहा है कि यहाँ तो आपने हैज टू लिखा है, यहाँ पर हैव टू क्यों लिखा, क्योंकि देखिएगा ही के बाद डज नॉट के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव है, हैज हमारी फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए हम हैव टू लिखेंगे, राइट। इसको इंटरोगेटिव बनाना तो क्या लिखिएगा, डज ही हैव टू ब्रिंग्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन कि डज ही हैव टू ब्रिंग मिल्क डेली ऑन फुट, क्या उसे प्रतिदिन दूध पैदल लाना पड़ता है। तो इस प्रकार के सेंस में यूज होगा। ये आपका हो गया हैव टू, हैज टू, प्रेजेंट कंपल्सन, राइट। अब देखिएगा हैड टू पास्ट कंपल्सन कैसे यूज करना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, सिर्फ फोकस करना, इंटेंशनली आपको ध्यान देना है, कोई डिफिकल्टी वाला पॉइंट नहीं है। अब देखिएगा इसी के अंदर हैड टू, जैसे मैंने कहा कि ही हैड टू गो टू स्कूल डेली, ही हैड टू गो टू स्कूल डेली, उसे हर रोज स्कूल जाना पड़ता था। अब इसमें पढ़ता था की सेंस बनती है स्टूडेंट्स, हर रोज स्कूल जाना पड़ता था, तो ये पास्ट कंपल्सन हो गया। अब हैड टू मॉडल है, वहां की फर्स्ट आ रही है, इसको नेगेटिव सेंस में कैसे यूज करना, ये तो सिंपल हो गया, अफर्मेटिव हो गया। इसमें लिखना है ही डिड नॉट, क्योंकि हैड हमारे पास सेकंड फॉर्म, देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव होगी, टू इन्फिनिटिव, इससे पहले रियल फॉर्म होती है, तो हैड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अकेली हैड थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं आ सकती, थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग चाहिए, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय डिड यूज किया जाता है, राइट। ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली। अब देखिएगा, अब इसमें आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ हैड टू से बना रहे थे तो हैव कहाँ से यूज हो गया। डिड नॉट के बाद वैसा फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव होती है। तो ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली, उसे हर रोज स्कूल, प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना पड़ता था, राइट। ये आपको समझ आ रहा है। इंटरोगेटिव बना लीजिए, डिड बाहर आ जाएगा, डिड ही हैव टू गो टू स्कूल डेली, तो क्या उसे हर रोज स्कूल जाना पड़ता था। इस प्रकार से ये प्रेजेंट और पास्ट का जो कंपल्सन सेंस है मॉडल्स में, वो मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको, आपके पास फैसिलिटी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम यूज करें स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। देखिएगा मस्ट और हैव टू स्टूडेंट्स दोनों का सेम सेंस में यूज होता है, सेम सेंस में यूज होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस होता है। मस्ट का यूज होता है स्टूडेंट्स इंटरनल फोर्स के लिए, इंटरनल फोर्स के लिए, और हैव टू होता है आउटर फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आई मस्ट गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब इसमें किसी का फोर्स नहीं है, कोई आउटर जो पर्सन है वो हम पर कोई फोर्स नहीं कर रहा, एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई हैव टू गो टू स्कूल, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब इसमें पड़ता है कि सेंस में फोर्स हो रहा है बाहर से, तो हैव टू और मस्ट दोनों सेम सेंस में काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस कितना मेजर है यहाँ पर वो देखिएगा। मस्ट और हैव टू एक जैसे मॉडल है, मेरा कहने का मतलब है एक जैसे ही मॉडल है दोनों, राइट। लेकिन एक इंटरनल फोर्स के लिए, एक आउटर फोर्स के लिए। यहाँ किसी पर फोर्स किसी का बाहर से नहीं होता है, उसे खुद अपने इंटरनल
अपने इंनर पार्ट को प्रेसाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ बाहर का फोर्स होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर वो ज्यादा उसको पड़ता है, राइट। तो ये था डिफरेंस, यहाँ क्लियर हो गया आपका, राइट। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेन पॉइंट पर, मस्ट, शुड एंड आउट टू। देखिएगा स्टूडेंट्स, मस्ट, शुड और आउट टू, जहां शुड यूज हो सकता है वहां आउट टू यूज हो सकता है, दोनों ही फॉर्मल सेंस में होते हैं। फॉर्मल चाहिए, फॉर्मल सेंस में कोई चीज चाहिए तो वहां शुड या आउट टू हम लगा सकते हैं। जहां टू का यूज है वहां तो आउट ही लगेगा। यदि पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है ब्लैंक के बाद टू को, तो फिर वहां शुड या आउट टू में से कोई भी आप लगा सकते हो, दोनों फॉर्मल सेंस में। लेकिन मस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये कंपल्शन होता है, यानी कंपल्शन चाहिए, नेसेसरी। तो मस्ट होता है कंपल्शन चाहिए और नेसेसरी, आवश्यक वो चीज चाहिए, जबकि शुड और आउट होता है फॉर्मल में वो चीज चाहिए। ये इनफॉर्मल मान सकते हो इसको, आपकी इनफॉर्मल ये चाहिए होता है, किसी चीज की जरूरत है उसको वो चीज चाहिए, तो इनफॉर्मल सेंस में, राइट। ये कोई चीज चाहिए तो वो फॉर्मल सेंस में होता है। ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिएगा इसमें पॉइंट, यहाँ पे आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स, ओके। देखिए, मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है स्टूडेंट्स। मस्ट एक ऐसा मॉडल है, यदि इससे पहले आप आर्टिकल यूज करते हो तो ये मस्ट नाउन बन जाता है स्टूडेंट्स। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था यदि आपको वर्ब को नाउन बनाना तो उससे पहले आप आर्टिकल यूज करती है। जैसे इसमें लिखा he went out for a ride, he went out बाहर गया, for a ride, ride यहाँ पर एक वर्ब के रूप में भी काम कर सकता था, लेकिन इससे पहले आर्टिकल है, ये नाउन बन गया। राइड मीन्स क्या होता है, यानी कि टू व्हील्स या फिर एनिमल जो होते हैं उनकी राइड करना, सवारी करना। तो देखिए अब ये आर्टिकल लगने से ये वर्ब जो है नाउन बन चुकी है। जिसमें मैंने कहा कि द प्ले वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, नाटक बहुत इंटरेस्टिंग था। वॉज से पहले देखिए प्ले, प्ले एक वर्ब का काम भी कर सकते थे, लेकिन इससे पहले आर्टिकल है तो क्या बन गई, नाउन, नाटक हो गया इसका अर्थ, राइट। तो उसी प्रकार से मॉडल, एक मस्ट एक ऐसा पर्टिकुलर एक स्पेशल मॉडल है जिससे पहले यदि हम आर्टिकल यूज करें तो वो नाउन बन जाता है, और इसका अर्थ क्या बनता है फिर वहां, नेसेसिटी। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, इट इज ए मस्ट टू डू। देखिएगा इज यहां पर मेन वर्ब है स्टूडेंट्स, इट इज ए मस्ट, नेसेसरी की, यानी कि इट इज ए मस्ट टू डू, यह आवश्यक है। अब यहाँ देखिए ए मस्ट को आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ नेसेसरी आप लिख सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा आवश्यक। इट इज नेसेसरी टू डू, या फिर आप नेसेसरी को हटाकर इट इज ए मस्ट टू डू, एक ही सेंस में काम कर रहा है, सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मस्ट एक ऐसा मॉडल जिससे पहले यदि आप आर्टिकल यूज करते हो तो वो नाउन बन जाता है स्टूडेंट्स। देखिएगा इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा a bachelor degree is a must for applying for the post of manager, यानी कि बैचलर डिग्री जो है इज है, इज यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इज है ए मस्ट, ए मस्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका, नेसेसरी है। A bachelor degree is necessary for applying for the post of manager, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई अगर करना है तो उसके लिए बैचलर का डिग्री होना बहुत आवश्यक है। तो मस्ट यहाँ एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब हो गया नेसेसरी, कोई चीज आवश्यक होना, राइट। अब देखिए अगर मे या माइट से हम कंपेयर करें मस्ट को, तो भी इसका डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। जैसे मे होता है स्टूडेंट्स मोर पॉसिबिलिटी के लिए, माइट होता है स्टूडेंट्स लेस पॉसिबिलिटी के लिए, और जो मस्ट होता है स्टूडेंट्स वो मच मोर पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत अधिक पॉसिबिलिटी। वैसे मे माइट का यूज स्पेशली पॉसिबिलिटी सेंस में होता है, लेकिन यहाँ मे माइट से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी मस्ट में होती है। देखिएगा अगर मे माइट में, यदि मे माइट इन दोनों में से किसी को चुनना है पॉसिबिलिटी के सेंस में, तो मोर पॉसिबिलिटी के सेंस में हम यहाँ मे को चूज करेंगे, और लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट होगा। यदि मच मोर पॉसिबिलिटी है तो मस्ट यूज करना है। जैसे यदि एग्जांपल लिखता हूँ, इट मे रेन
इट मे रेन टुडे, तो इट मीन्स क्या, आज वर्षा हो सकती है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा चांसेस है। और यदि मैं यहाँ माइट यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, इट माइट रेन टुडे, तो फिर समझिएगा लेस पॉसिबिलिटी, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और यदि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही स्टेज इन 5-star hotels and travels by flight, he must be very rich। देखिएगा, ही स्टेज में ठहरता है इन 5-star hotels, 5-star hotels में वो ठहरता है, एंड ट्रेवल्स यात्रा करता है, बाई फ्लाइट, फ्लाइट के द्वारा। ही मस्ट बी वेरी रिच, उसके अमीर होने की कितनी संभावना स्टूडेंट्स, यहाँ ही मे बी रिच नहीं हो सकता, ही मे बी वेरी रिच नहीं हो सकता, ही माइट बी वेरी रिच नहीं हो सकता, ही मस्ट बी वेरी रिच, क्योंकि इसमें अमीर होने के चांसेस उसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्लाइट से ट्रेवल करता है और 5-star होटल में वो ठहरता है, इट मीन्स वो ज्यादा अमीर है। तो इससे पता लग रहा है कि वो काफी रिच पर्सन है, तो यहाँ मस्ट ही यूज होगा, ना कि मे माइट यूज होगा, यहाँ मच मोर पॉसिबिलिटी उसकी रिच होने की। ओके, तो आपको समझ आ रहा है सभी चीजें, गुड स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्कस हो रहा है डिफरेंस अमंग मस्ट, शुड एंड आउट टू। अब ये मस्ट के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि मे, माइट और मस्ट में किस में ज्यादा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, या फिर मस्ट को हम मॉडल से नाउन कैसे बना सकते हैं। अब एक्चुअल में हम इनको सीरीज में पढ़ने वाले हैं, मस्ट, शुड एंड आउट टू को। मस्ट का यूज इनफॉर्मल सेंस में होता है चाहिए, शुड एंड आउट टू का यूज फॉर्मल सेंस में होता है, और ये नेसेसरी होता है और ये इतना आवश्यक नहीं होता, और एक दूसरे के स्थान पर इनको यूज कर सकते हैं। शुड के प्लेस पर हम आउट टू को यूज कर सकते हैं, आउट टू के प्लेस पर हम शुड को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के प्लेस पर या इन दोनों में से किसी के प्लेस पर हम मस्ट को यूज नहीं कर सकते। राइट, गुड। अब देखिए इसी पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स मस्ट। मस्ट का यूज होता है डायर नेसेसिटी के लिए, यानी कि तीव्र आवश्यकता। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, तो यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, आपको छाता लेना चाहिए, एज इट इज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही है। तो मस्ट का यूज, अब वर्षा हो रही है स्टूडेंट्स, तो छाता लेना कितना आवश्यक होता है, तो डायर नेसेसिटी हो गया, तो यहाँ पर हम मस्ट यूज कर सकते हैं, शुड यूज नहीं कर सकते, ना ही ऑट टू यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। इफ यू वांट टू कैच द बस, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। इफ यू वांट टू कैच द बस, यदि आप बस पकड़ना चाहते हो, बस पकड़ने के लिए कितना जरूरी है स्टूडेंट्स तेज दौड़ना। क्या यहाँ शुड काम कर सकता है, क्या आउट टू काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। डायर नेसेसिटी के सेंस में सिर्फ मस्ट यूज हो सकता है। सेकेंड रूल देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ यूज कर रहे हैं कंपल्सन के सेंस में, या फिर ऑब्लिगेशन की सेंस में, कंपल्सन मीन्स होता है यहाँ अनिवार्यता, ये बंधन जिसको आप बोल सकते हो ऑब्लिगेशन। तो कंपल्सन और ऑब्लिगेशन के सेंस में अनिवार्यता या फिर बंधन के सेंस में, जैसे मैंने कहा कि एज सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, कि कोई भी नौकर हो चाहे उसे अपने मालिक का हुक्म मानना चाहिए। कितना कंपल्सन उसके लिए, अगर कोई सर्वेंट है, यदि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अपने मालिक पर डिपेंड करता है, तो फिर उसको उसके ऑर्डर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फिर ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन, उसके लिए कंपल्सन, अनिवार्यता, बंधन बन गया है। जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट ओबे कहो या फॉलो, ओबे कहो या फॉलो द लॉज ऑफ आवर कंट्री,
हमें अपने देश का कानून मानना चाहिए, वी मस्ट ओबे या फॉलो द लॉज ऑफ आवर कंट्री। अपने देश का कानून मानना हमारे लिए कितना कंपल्सन है, कितनी अनिवार्यता है। ऐसा कार्य जिसको ना करने से फिजिकल या फिर एक इकोनॉमिकल लॉस हमें हो सकता है, फिजिकली पनिशमेंट हो सकती है और इकोनॉमिकल हमें लॉस उठाना पड़ सकता है, तो फिर वहां हमें मस्ट ही यूज करना होता है, यहाँ शुड और ऑट टू का यूज नहीं होता स्टूडेंट्स। देखिएगा थर्ड रूल की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की सेंस यानी कि एक प्रकार से जब कोई दृढ़ संकल्प करता है तो दृढ़ संकल्प की जो सेंस होती है वहां हम यूज करते हैं मस्ट को। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। बाय इवनिंग मतलब होता है शाम तक, टिल भी तक के सेंस में होता है, अंटिल जब तक, बाय तक, नाउ, ओके नाउ होता है अब की सेंस में, शाम तक मुझे ये काम समाप्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ एक डिटर्मिनेशन की सेंस आ रही है। इसमें मैंने कहा कि वी मस्ट अटैक द एनिमी, हमें दुश्मनों पर हमला करना चाहिए बिफोर डे ब्रेक, यानी कि डे ब्रेक से पहले, मध्याह्न से पहले एनिमी पर, दुश्मनों पर हमको हमला कर देना चाहिए। तो इसमें क्या संकल्प लिया है, तो ऐसे सेंस में आप मस्ट यूज करोगे ना, शुड तो यूज नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेशन किया गया है, संकल्प लिया गया है, तो वहां मस्ट और मस्ट के सिवाय बाकी कुछ यूज नहीं हो सकता। ओके, देखिएगा रूल फोर्थ, ड्यूटी की सेंस में अगर हम बात करें तो मस्ट ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेता हूं, ये रूल 4 हो गया आपका। जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स। देखिए वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, देखिए अब इसमें आप शुड भी यूज कर सकते हो, आउट टू भी यूज कर सकते हो, लेकिन यदि टीचर्स की आज्ञा मानना, उनके रूल रेगुलेशन कायदे कानून को फॉलो करना बहुत कंपल्सन है हमारे लिए, बहुत हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत जरूरी मान रहे हैं, तो फिर यहाँ सिर्फ मस्ट आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा खाली मस्ट ही आएगा, शुड भी आ सकता है, आउट भी आ सकता है, लेकिन जो एक स्ट्रांगनेस होती है, जो एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस की होती है, टीचर्स की जो रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना, ओबे करना, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मस्ट है, यदि वो फॉर्मल सेंस में हो रहा है तो फिर आप शुड ऑटो लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा करना यदि आपकी साइट में फॉर्मल है तो फिर आप यहाँ शुड या ऑटो लगा लीजिएगा, यदि आपकी साइट में इनफॉर्मल है, बहुत जरूरी है, तो फिर यहाँ मस्ट ही यूज होगा। राइट स्टूडेंट्स, फिफ्थ रूल देखिएगा प्रोहिबिशन के लिए, यानी कि मनहाई की सेंस में। एक फॉरबिड भी होता है स्टूडेंट, जैसे आपको मैंने पढ़ाया होगा, फॉरबिड सेकंड फॉर्म है, फॉरबिड होता है फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक फॉर्मल मनाही होता है, ये इनफॉर्मल में है, यानी कि यदि इसका वायलेशन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका वायलेशन हो गया तो आप पर चार्ज भी लग सकता है, फाइन हो सकता है। जिसमें मैंने कहा कि CHILD चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है, यदि सड़क पर वो खेले तो उनका फिजिकली नुकसान है स्टूडेंट्स। ये कोई फॉर्मल मनाही नहीं है, इनफॉर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को फोकस करना होता है कि सड़क पर खेलना जान का खतरा हो सकता है, तो यहाँ मस्ट ही यूज होगा। जैसे मैंने कहा कि वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए। बिजली को छूना मीन्स अपनी मौत को इनवाइट करना, राइट। तो अब यहाँ शुड नहीं यूज हो सकता है, यानी कि फॉर्मल थोड़ी ना होगा कि देखिए शुड यूज किया। जैसे मैंने कहा कि वी शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी या वी आउट नॉट टू टच द इलेक्ट्रिसिटी, कि हमको बिजली को नहीं छूना चाहिए। एक ये फॉर्मल सेंस में बोल दिया कि छूना चाहो तो छू भी सकते हो, नहीं तो नहीं छूना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। मस्ट का मतलब क्या है कि नहीं तो नहीं, 100 आउट ऑफ 100%, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, आपकी जान जा सकती है, तो यहाँ मस्ट यूज होना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल है, प्रोहिबिशन है, इनफॉर्मल मनाही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखिएगा 6 रूल स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज होता है, जहां संभावना की बात होती है। अब जैसे मैंने कहा कि सी मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ, सी मस्ट हैव गॉन, जैसे मैंने आपको पढ़ा था कि मे, माइट, मस्ट, हैव थर्ड फॉर्म, मोडाल प्लस परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट का प्रोबेबिलिटी यानी संभावना।
कि वह अब तक अपने शयन कक्ष में या बिस्तर पर जा चुकी होगी। बोलने वाला स्पीकर है वो 95% श्योर है, लेकिन 5% हेजिटेट होता है कि शायद वो नहीं गई होगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते। मैंने कहा कि दे मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली बाय नाउ। वे बाय नाउ अब तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। ओके, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी में हम मस्ट यूज करते हैं, यहाँ शुड या फिर हम सेकंड मैंने क्या बताया इसमें आपको, आउट टू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शुड और आउट टू तो सेम होता है, ये फॉर्मल सेंस में यूज होता है, मस्ट इनफॉर्मल सेंस में यूज होता है, राइट। और शुड का यूज तो वैसे भी वहां होता है जहां पास्ट की नेसेसिटी होती है, लेकिन ये मस्ट वहां यूज होता है, शुड है वहां यूज होता है जहां पास्ट की नेसेसिटी होती है, मस्ट है वहां यूज होता है जहां पास्ट की प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। I hope that you have got it properly, students. You have not any doubt. फिर भी कोई डाउट स्टूडेंट्स तो इट्स योर ऑन ड्यूटी टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम स्टूडेंट्स। अब देखिएगा शुड और आउट टू में डिफरेंस कर लेते हैं। शुड का यूज होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू विल डू इट, तुम यह काम करोगे। अब देखिएगा पैसिव इसका डायरेक्ट से राइट बना देते हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई के साथ क्या यूज होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ ही सीट होता तो विल का वुड हो जाता, लेकिन अभी यहाँ आई है तो विल का क्या हो जाएगा, शेल, और शेल का क्या बनेगा डायरेक्ट से राइट में शुड। तो आई शुड डू इट, तो मुझे ये काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम शुड यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, ड्यूटी की सेंस में स्टूडेंट्स, यानी कि जब कर्तव्य की बात होती है तो वहां यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। या फिर वी शुड obey our पेरेंट्स, ये सभी चीजें हमारी एक प्रकार से सोशल ड्यूटी बनती है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए या फिर हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर यहाँ मस्ट यूज किया जाए स्टूडेंट्स तो फिर ये कंपल्सन हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, राइट। थर्ड रूल देखिएगा, यानी कि अगर हम सजेशन या एडवाइस की बात कर रहे हैं, सुझाव या सलाह की, देखिएगा यदि मैं एडवाइस लिखता तो ये एक वर्ब बन जाता है, लेकिन एडवाइस क्या होता है, नाउन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। या फिर मैंने कहा कि यू शुड टेक एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप शुड यूज कर सकते हो या फिर आउट टू भी यूज कर सकते हो, राइट। फोर्थ रूल देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें लेस्ट के बाद हम शुड यूज कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट शुड का यूज लेस्ट के साथ होता है नेगेटिव पर्पस बताने के लिए, तो लेस्ट के बाद शुड यूज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, लेस्ट या यू शुड फेल, या फिर फेल हो जाओ, सख्त मेहनत कीजिए या फिर फेल हो जाइए। मैंने कहा इसमें वॉक स्लोली, धीरे चलिएगा, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, कि कहीं आप गिर जाओ। देखिएगा लेस्ट एक कंजंक्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिस्ट होता है एटलीस्ट, कम से कम। लेस्ट जो होता है कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, सख्त मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, धीरे चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, राइट। तो एक प्रकार से नेगेटिव पर्पस के लिए होता है कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में काम करता है, ओके। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लेस्ट के बाद शुड की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां एस या एस नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वो कैसे मैं यहां लिख देता हूं कि टेक केयर, ध्यान रखिए, लेस्ट यू फेल, कि भाई ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, फोकस कीजिए, ऐसा ना हो कि यू फेल, तुम फेल हो जाओ। अब यू के बाद फेल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे यहां पर लिखा जाए कि वॉक स्लोली, लेस्ट ऐसा ना हो कि
यू फॉल। अब देखिए मैंने यहाँ शुड यूज नहीं किया, वॉक स्लोली धीरे चलो, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू फॉल तुम गिर जाओ। तो यदि हम लेस्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो सही है, यदि एस या एस यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। या तो हम लेस्ट के बाद शुड यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ यूज किया, या फिर लेस्ट के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकती है, एस या एस यूज नहीं हो सकता है, सेम सेंस में काम करेगा स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसमें यदि हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, मॉरल ड्यूटी आप कह सकते हो, ऑब्लिगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रकार से बंधन किसी चीज का लेना। जैसे मैंने कहा कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये तो शराब नहीं पीनी चाहिए, ये एक प्रकार से एक मॉरल ड्यूटी है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारी एक नैतिक उत्तरदायित्व हमारा बनता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो नैतिक उत्तरदायित्व के लिए हम शुड यूज कर सकते हैं या फिर आउट यूज कर सकते हैं, मस्ट यूज नहीं होता है। शुड और आउट टू दोनों कॉमन है, रिप्लेस हो सकते हैं। या फिर मैंने कहा कि वी शुड हेल्प आवर सिस्टर्स, वी शुड हेल्प आवर सिस्टर्स, हमें अपनी बहनों की सहायता करनी चाहिए, जो हमारी यंगर सिस्टर्स होती हैं या फिर एल्डर सिस्टर, कोई भी सिस्टर्स की हेल्प होनी चाहिए। ओके, इट डजंट मैटर एल्डर और यंगर, मैटर इज ओनली टू हेल्प सिस्टर्स, राइट। तो ये एक प्रकार से हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि असम्पशन, अनुमान की यदि बात की जाए, असम्पशन यदि कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां फिर हम शुड यूज कर सकते हैं, राइट। शुड हैव यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि शी शुड बी हेयर बाय नाउ, सी शुड बी हेयर, यानी कि शुड बी के बाद हम ऑब्जेक्टिवली सेंस में काम कर रहे हैं। हेयर यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट वैसे नहीं है, हेयर देयर ये एक हमारा एडवर्ब यानी कि प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर यहाँ होना, देयर वहां होना। तो सी शुड बी हेयर, लेकिन ये वर्ब के बाद का हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में काउंट करते हैं। तो सी शुड बी हेयर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। तो ये संभावना है, एक अनुमान लगा रहा है कि उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। या फिर लिखा जाए कि ही शुड हैव गॉन टू मुंबई बाय नाउ, अब तक उसे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, यानी कि पहुंच जाना चाहिए था। पास्ट की एक नेसेसिटी की बात हो रही है, जिसमें मैंने कहा था कि शुड हैव क्या होता है, पास्ट की नेसेसिटी। तो इसमें असम्पशन की बात हो रही है, अनुमान की बात हो रही है कि उसे अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। तो यहाँ इस सेंस में हम यूज कर लेते हैं। एक लास्ट रूल और बचता है स्टूडेंट्स इसका, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यानी कि एक्सपोजिशन होता है जिसको हम कल्पना बोलते हैं, एक पॉइंट होता है कंडीशन जिसको शर्त में काउंट करते हैं हम, एक होता है स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी, संभावना। इन सेंस में भी हम शुड को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि शुड यू सी माय ब्रदर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि शुड बाहर निकाला गया। अब ये इफ के सेंस में काम कर रहा है। शुड यू सी माय ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई को देखो, यदि तुम्हें मेरा भाई मिल जाए, तो टेल हिम, उसे कहना, टू सेंड मी ए बुक। शुड यू सी माई ब्रदर, यदि तुम मेरे भाई से मिलो, यदि तुम मेरा भाई दिख जाए, तो टेल हिम, उसे बताना, टू सेंड मी ए बुक, मुझे एक किताब भेजे, कोई भी किताब हो मुझे पार्सल करे भेज दे। तो ये इसमें क्या है कि वो ना एक प्रकार से पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है कि भाई यदि ये संभव हो जाए कि आपको मेरा भाई मिले, तो उससे किताब के लिए बोल देना, किताब मुझे भेज दे, राइट। तो इस प्रकार के सेंस में काम हो रहा है। और एक कंडीशन भी इसमें है, उसने कहा कि यदि तुम्हें मिले, कंडीशन ये है यदि तुम्हें मिले तो ही उसे कहना है, नहीं तो पर्टिकुलर उसके पास स्पेशली जाना नहीं है, मिल जाए तो ही कहना, राइट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक यू शुड win the championship
आई थिंक, मुझे लगता है, मेरा मानना है, यू शुड विन द चैंपियनशिप, तुम्हें चैंपियनशिप जीत जानी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, कल्पना कर रहा है वो, राइट, एक संभावना उसको लग रही है, कल्पना वो कर रहा है। तो जब पोजीशन की सेंस होती है, पॉसिबिलिटी की सेंस होती है, कंडीशन की सेंस होती है स्टूडेंट्स, तो वहां हम शुड यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली, कंप्लीट हुआ आपका शुड का यूज। अब देखते हैं ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहिए। अब इसका यूज होता है सोशल, अब इसका यूज होता है स्टूडेंट्स सोशल या फिर मॉरल, ड्यूटी के लिए, सामाजिक या फिर कोई भी आपका नैतिक कर्तव्य होता है वहां यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी आउट टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, कि हमारा ये सामाजिक नैतिक कर्तव्य है कि हमें गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। या फिर इसमें आप ये लिख सकते हो कि वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, वी आउट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। जैसे कि हमने वहां शुड में यूज किया था, सोशल जो ड्यूटी होती है वहां यूज किया था, तो इसमें काफी सारे यूज हो सकते हैं, ओके। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आउट टू और शुड काफी कॉमन है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहां लिखे कि वी शुड गो टू टेम्पल बेयरफुटेड, हमें नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, नैतिक उत्तरदायित्व है, तो यहाँ आप आउट लगा सकते हैं, वी आउट टू, राइट। तो इस प्रकार से जो हमारी सोशल ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी होती है, वहां हम यूज कर लेते हैं आउट टू को, ओके। उसके बाद देखिएगा, यदि कोई सजेशन की बात करता है या एडवाइस की बात करता है तो भी आउट टू यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू आउट टू कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, उसको सुझाव दिया कि तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए अपनी तबीयत के बारे में, जो आपका फैमिली डॉक्टर उससे सलाह आपको लेनी चाहिए। तो इस प्रकार के सेंस में हम शुड और आउट टू दोनों को यूज कर सकते हैं, राइट। दोनों बहुत कॉमन है सजेशन और एडवाइस की सेंस में। जैसे काफी सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि यू आउट टू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, तुम्हें अपनी एग्जामिनेशन के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत सारे, जैसा शुड में यूज किया वैसा ही हम आउट टू में यूज कर सकते हैं सजेशन और एडवाइस को लेकर। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर कि वी आउट नॉट टू ईट स्टेल फूड, यानी कि वी आउट नॉट टू ईट स्टेल फूड, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। शुड भी यूज कर सकते हैं कि वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। अभी नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि हम आउट टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वही होता है जो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का होता है, क्योंकि शुड हैव और आउट टू हैव दोनों कॉमन है। तो जहां शुड हैव यूज होता है पास्ट की नेसेसिटी के लिए, वही आउट टू हैव यूज होता है पास्ट की नेसेसिटी के लिए। अब इसमें जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो काम कर दिया। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। You ought to have met the principal, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, but you did not meet, लेकिन तुम नहीं मिले। देखिएगा, you ought to have met the principal, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, मीन्स आप नहीं मिले। तो ऐसे सेंस में आप ought to have, should have यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, you ought to have informed the police, तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया, राइट। तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। यहाँ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस रहा इसमें आज मेनली हमने जो काम किया है वो मस्ट, शुड और आउट टू पर वर्क किया है। तो आशा करता हूँ पूरी तरह से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।